सिंह बनो सिंहासन की फ़िक्र मत करो, क्योंकि सिंह जहाँ बैठता है जिस चट्टान पे, वो ख़ुद सिंहासन बन जाता है। हेलो दोस्तों, बासित आपके साथ एक कहानी बासित के साथ। आज की कहानी जो है वो अकबर और बीरबल की है। हमेशा अकबर सवाल करते रहते हैं, बीरबल जवाब देते रहते हैं। इस बार अकबर पूछते हैं बीरबल से, बताओ अविद्या क्या है। बीरबल कहते हैं इसका जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन मुझे 4 दिन का वक्त चाहिए। 4 दिन का वक्त मुझे चाहिए, उसके बाद आपका जवाब आपके सामने होगा। कहते हैं अकबर ठीक है, जा सकते हो तुम, और 4 दिन के बाद इसका जवाब लेके आओ। बीरबल घर की तरफ जाते हैं और फ़ौरन एक मोची के पास जाते हैं, जूता सिलने वाले। उस मोची से जाके कहते हैं कि तुम्हें जूती बनानी है, ऐसी जूती बनाओ जो ना पहले किसी ने कभी देखी हो, ना उसके बारे में कोई जानता हो। तो उस मोची ने कहा कि उसकी साइज़ क्या होगी, नाप क्या होगी, लेकिन इससे मतलब नहीं है। ऐसी साइज़ बनाओ जो आम इंसान की जो नाप होती है उससे बड़ी होनी चाहिए, और तुम उसमें हीरे जवाहरात लगाओगे। उसकी जो सिलाई करोगे वो सोने चांदी के तागों से करोगे। कब तक बन जाएगी? मोची कहता है ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए। लेकिन बीरबल कहते हैं उससे कि तुम ये राज रखोगे कि ये जूती तुमने बनाई है, तुम कभी किसी को बताओगे नहीं। मोची कहता है ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं बताऊंगा। 3 दिन के बाद जूती बन जाती है। बहुत नायाब जूती बनती है, बहुत बेशकीमती जूती बनती है, हीरे जवाहरात से लबरेज एकदम। बीरबल वो दोनों मतलब पैर की जूती को लेके अपने घर जाते हैं। एक पैर का जूती को अपने घर पे रखते हैं और दूसरी जूती जो रहती है उसको एक मस्जिद में फेंक देते हैं, फेंक के चले जाते हैं। अगली सुबह लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, उस जूती को देखते हैं और सोचने लगते हैं ये जूती किसकी हो सकती है। किसी नॉर्मल इंसान की तो नहीं लगती, कोई मध्यम वर्ग का इंसान तो नहीं लगता कि इसकी जूती हो ये। इतनी बेशकीमती जिसमें हीरे जवाहरात हैं, ये ज़रूर ऊपर वाले ने सोचा होगा कि ज़मीन पे चलें, मस्जिद में चलें, और उनकी एक पैर की जूती रह गई। लोगों से कहते हैं, वो इमाम साहब रहते हैं, वो कहते हैं कि ये हो सकता है ऊपर वाले की जूती हो। अपने सर आँखों पे लगाते हैं उस जूती को, और उसको ऊपर एक ताख पे रख दिया जाता है। आने जाने वाले उसको देखने के लिए आते हैं, कोई चूमने के लिए आता है, सब कुछ उसी को मान लेते हैं। बहरहाल ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है और अकबर तक ये बात पहुंचती। अकबर कहते हैं वो जूती को लाया जाए महल में, मैं भी देखना चाहूँगा। और जूती को देखने के बाद कहते हैं बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये ऊपर वाले की ही जूती है। उसको रख के मन्नत मुरादें शुरू हो जाती हैं, उसको आला मुकाम पे रखा जाता है, तावीज़ें बांधनी शुरू हो जाती हैं उसके नाम पे, सब कुछ यही है अब। और 4 दिन के बाद बीरबल महल में पहुंचते हैं, कुछ उदास रहते हैं। तो अकबर पूछते हैं कि क्या बात है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे यहाँ कोई ख़त्म हो गया है, इतना उदास क्यों हो तुम? कहते हैं बादशाह सलामत, क्या बताऊं, मेरे परदादा की जूती थी
जो हम लोगों के लिए बहुत कीमती थी, जिसको हम लोगों ने कभी बेचा नहीं था, चोर आया रात में और एक पैर की जूती लेके चला गया। इसीलिए उदास हूँ। उनकी याद थी उसमें, जुड़ी हुई थी उससे। अकबर का माथा ठनकता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कहते हैं तुम्हारे पास एक पैर की जूती है ना, उसको लेके आओ। तो बीरबल कहते हैं हाँ जी मेरे पास तो है ही। अकबर एक पैर की जूती को लेके आते हैं। इधर बादशाह सलामत वो जो जूती रखवाए रहते हैं अपने यहाँ, दोनों को साथ में रखा जाता है। दोनों की नाप एक रहती है, डिज़ाइन एक रहती है, हीरे जवाहरात उसमें भी रहते हैं, इसमें भी रहते हैं। टोटल मतलब दोनों एक ही इंसान की लगती है एक जूती। तब बीरबल मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यही है आपका जवाब, यही आपका जवाब है, अज्ञानता। हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं। एक कहावत है कि कौवा कान लेके उड़ गया। हम अपने कान को नहीं देखते हैं और उस कौवे की तरफ देखने लगते हैं, शायद हमारा कान वो कौवा ले गया है। दूसरों के कहे पे चलते हैं, अपनी सोच क्या है उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं रखते। दोस्तों, अपने आप में ताकत बनाइए, अपनी सोच को मजबूत करिए। आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, अच्छी सोच के साथ, बड़ों के आशीर्वाद के साथ और ऊपर वाले के साथ। हमेशा अच्छे इंसान बन के रहिए और सबसे बड़ी चीज़ पॉजिटिव सोच लेके चलिए। मिलेंगे अगली कहानी में बासित आपके साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।